सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ मोटो G67 पावर को Vivo T4X के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो दोनों फ़ोन में हमें 6.7 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के साथ आते हैं, लेकिन जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम डिस्प्ले फील होती है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटो में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 8.5 लाख Antutu स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करें इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे, जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7300 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR4X की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 7 लाख Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करती है जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं और साथ ही में आपको गेमिंग करनी है तो दोनों फ़ोन में आपको BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये जो दोनों फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट अगर यूआई की बात करो तो मोटो में हमें हेलो यूआई देखने को मिलेगी जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, जेमिनी AI, स्मार्ट कनेक्ट, AI इरेजर और AI फोटो इनहांस जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको फ्रंट चॉइस देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको AI इरेजर, AI फोटो इनहांस, ऐप लॉक और ड्यूअल ऐप जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको 1 साल का एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। बाकी यूआई के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो मोटो में Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.1 और मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट है, जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा AI ब्लास्टर का सपोर्ट है, जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो मोटो में हमें 7000 mAh की बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में को 6500 mAh की बैटरी और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 90 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करते जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो मोटो में हमें 50 MP का mirrorless विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी LYT600 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का mirrorless और दूसरा 2 MP का बुके लेंस है और सामने की तरफ 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको बेटर फोटोज़ देखने को मिलती है, जिसमें आपको बेटर स्क्रीन टोन, डिटेल्स और HDR देखने को मिलेगा और साथ ही में अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आप मोटोरोला के फ़ोन में बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो मोटो G67 पावर की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 16,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 15,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि Vivo T4X की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 15,500 से शुरू होती है। तो जो वीवो का फ़ोन है मोटो के मुकाबले 500 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो मोटो का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस,
बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट और साथ ही में आपको एक्स्ट्रा आई ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जो मोटो का फ़ोन है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से मोटो G67 पावर की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।